आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विद RRB क्लर्क एट द टाइम कि जो 1 जनवरी को रिजल्ट आएगा वो मैंने एक जॉब स्टार्ट की. आई कैन नॉट डू दिस एंड मैं हमेशा से मुझे ऐसा रहा बिकॉज एवरी वन नोज द सिचुएशन. इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल फॉर द ऑफिसर. Hi guys, welcome to my channel Kjans, and today I'm here to tell you about my job and ये जॉब कैसे मुझे मिली. मतलब इट वॉज माई चॉइस, माई प्लान, या फिर क्या था ये तो मैं आपको बताऊँगी. मतलब इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो एंड समथिंग. इट इज़ जस्ट माई लाइफ स्टोरी, हाउ आई वेंट इनटू बैंकिंग एंड या. सो basically let's start with the thing कि after graduation I did want to मतलब I have done my graduation in BSc, so I didn't want to pursue MSc. I wanted to do MBA, so I started taking classes for MBA. I joined Time and yeah, I took coaching there. सो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया कैट का और एक दो एग्ज़ाम्स और थे, जैट, स्नैप वगैरह. तो आई डिडंट गेट सेलेक्ट इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स. और उसके बाद से मेरे को क्या लगा कि आई थिंक आई कैन नॉट डू दिस एंड मैं हमेशा से मुझे ऐसा रहा था कि जो भी चीज़ें होती है ना वो एक ही बारी में हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फेलियर फेस कर रहे हो तो पता नहीं, शायद इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू या समथिंग लाइक दैट. तो ये सब चीज़ें होने के बाद मतलब मैं दूसरे अटेम्प्ट्स दे ही पाती कैट वगैरह के. देन लॉकडाउन हैपन. तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. मतलब दैट वॉज द रियल टाइम व्हेन आई थॉट कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू बी, या फिर ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये वो. मतलब आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट माई करियर टोटली. फिर उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, आस्क्ड मी टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्ज़ाम. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू इन द लॉकडाउन थिंग. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर SSC. So when I was preparing for SSC, I was giving tuitions also. I belong to a very middle class family, so just to have a financial support for myself, not for my parents, just for myself, I always I used to give tuition since my college. So I was giving tuitions in the lockdown as well. So मैं उस टाइम SSC और उसका प्रिपेयर दोनों का कर रही थी. मतलब SSC का प्रिपेयर कर रही थी और ट्यूशन्स भी पढ़ा रही थी. फिर उसके बाद आई फेल्ट, मतलब ऐसे होता है कि SSC में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लियर करने में और प्रोसेस बहुत लंबा है. अगर आपने आज प्री दिया फिर बहुत टाइम बाद मेंस होगा, फिर उसका फाइनल रिजल्ट, मतलब इट इज़ टाइम टेकिंग ये जो होता था. तो उसी टाइम आई वॉज सर्चिंग, देयर वाज वन वीडियो जिसमें था कि बैंकिंग वर्सेस SSC का वीडियो था. तो मैं वैसे देखने लगी वो वीडियो. तो फिर जाके, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे कभी सर्च भी नहीं किया था कि बैंकिंग में कैसे जाते हैं, क्या होता है, जो भी है. एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट बैंकिंग. तो मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट. मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट एज माई करियर, बट टू हैव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट विल नॉट टेक दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. और मैंने मेहनत की तो ये हो जाएगा जल्दी. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स. और उस टाइम पे जो मेरा फ्रेंड जिसने मेरे को SSC के लिए सजेस्ट किया था, आई ऑल्सो सजेस्ट हिम टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स. तो आई प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स. तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट आ गया था वो बहुत क्लोज था. तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो माई स्कोर वॉज वेरी उस टाइम तो आई थिंक प्री भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा. फिर उसके बाद मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ मैंने सोचा कि चीज़ें एक बार में क्लियर तो नहीं होती है. मेरा हमेशा से माइंड सेट था, मैंने हर चीज़ छोड़ दी. 12th के बाद मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया, एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, छोड़ दिया. ग्रेजुएशन के बाद मैंने MBA के लिए प्रिपेयर किया, एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, छोड़ दिया. बट उस टाइम पे मेरे को ये था कि ऐसे में तो मैं छोड़ते चले जाऊँगी तो मैं करूँगी क्या. तो आई
स्टिक ऑन इट कि मुझे इसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा। और आई थिंक जो मेरे मार्क्स थे ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे कम नहीं थे जो कट ऑफ थी, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि यहाँ तक तो मैं इतना कम पढ़ के मैंने कर लिया, तो मतलब हो सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, तो लेकिन क्या था कि उस अटैम्प्ट को देने के बाद वही कि मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं होगा या नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि चलो एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और उसके साथ साथ मैं प्रिपेयर कर लूँगी। तो जब लॉकडाउन ओवर हुआ उसके बाद, मतलब ड्यूरिंग द लॉकडाउन इवन ऑल्सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब कि मैं जॉब स्टार्ट कर देती हूँ, जॉब के साथ साथ आई विल प्रिपेयर। तो मैंने एक जॉब स्टार्ट की। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है वो मंथ कौन सा था जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की थी, बट आई रिमेंबर द सैलरी एंड इट वॉज आई थिंक 11,000 रुपीज़ इन हैंड इनिशियली। तो आई वॉज ओके विद इट कि चलो ठीक है कुछ तो आ रहा है। मतलब क्या होता है ना कि आप इतने सारे फॉर्म्स फिल करते हो, इवन बैंक के भी, तो 850 रुपीज़ का एक फॉर्म है, आपने 4 भी, मतलब पता नहीं हमेशा से कॉलेज के टाइम से ना मेरे को ये था कि मुझे अपने मम्मी पापा के उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाने। तो इसलिए मैंने किया कि कुछ करते हैं साथ साथ में ये भी कर लेंगे, बट साथ साथ पढ़ाई करना वॉज डिफ़िकल्ट। फिर 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ पे जॉब की और उसके साथ साथ भी मैंने एग्ज़ाम दिया, तब भी जैसे प्री क्लियर हो जा रहा था लेकिन मेंस नहीं हुआ था। मेरे सारे एग्ज़ाम्स में मेरे साथ यही हुआ था उस टाइम पे। तो फिर एक पॉइंट आया, मई या जून था वो, मतलब 1 डेढ़ साल हो गया था मेरे को, मई जून था, तो आई थॉट टू क्विट दैट जॉब। फिर मेरा मन होता है कि चलो अब इस जॉब को मैं क्विट कर देती हूँ, मैं अब सीरियसली टाइम दूँगी अपनी इसको पढ़ाई को। तो जो ये डिसीजन था ये मैंने बहुत रिस्क टेकिंग डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि प्रमोशन, मैं एक अच्छी पोस्ट पे वो मुझे करते और इंक्रीमेंट एंड ऑल होता जो भी था। तो एंड दे वर ऑल्सो लाइक कि अगर नहीं हुआ तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा इन दिस इंडस्ट्री एंड एनी प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब। तो मैंने बोला कि सर मतलब तब का तब देखेंगे, अभी तो आई वांट टू प्रिपेयर। तो मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। देन आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी और एवरीथिंग। फिर क्या हुआ कि उस टाइम मेरे सारे प्री क्लियर हुए, IBPS, क्लर्क, PO, SBI और SBI PO, मतलब एवरी प्री वॉज क्लियर्ड, मतलब वो तो मेरे पहले भी हो रहे थे। तो मेंस के लिए आई प्रिपेयर्ड हार्ड, मतलब ट्राई किया अच्छे से, मैंने एग्ज़ाम्स दिए अपने सारे। फिर क्या होता है, फिर RRB क्लर्क, आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विद RRB क्लर्क एट द टाइम कि जो 1 जनवरी को रिजल्ट आएगा वो मेरे फेवर में होगा। मतलब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हो कभी कभी किसी चीज़ को लेके। तो आई वॉज लाइक कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये सोच रही थी। फिर 1 जनवरी को मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ना उस टाइम मैं अपने किचन में खीर बना रही थी, खीर या पता नहीं गाजर का हलवा बना रही थी, और देन द रिजल्ट केम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। तो उधर जाके मतलब मेरे को ये हुआ कि एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ मैं खुद पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी कि ये तो हो ही जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी जो मैं मेंस दे के आई हूँ आई डोंट नो कि वो होंगे या नहीं होंगे। अगेन मैं मतलब स्ट्रेसफुल हो गई सिचुएशन को लेके कि क्या होगा क्या नहीं। फिर वो मंथ एंड हुआ एंड उसी के बाद आई हैव स्टार्टेड फाइंडिंग जॉब। मुझे लगा कि अब नहीं होने वाला कुछ भी, ये नहीं हुआ तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। फिर मैंने एक और जॉब ज्वाइन कर ली मिड फेब में आई गेस, ठीक है। जनवरी में रिजल्ट आया, मिड फेब में आई जॉइन अ जॉब, आई गॉट अ जॉब एंड विद उसमें क्या था, लास्ट सैलरी में मैंने बताया आपको 11-12,000 मिल रही थी, बट आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि जो मैंने दूसरी जॉब क्रैक की वहाँ पे मैंने उनसे 25 इन हैंड मांगा था, बट
आई थिंक दे गेव मी 23 इन हैंड आई गेस. सो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है, मतलब मेरे को 11 से इतना मिल रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, तो लेट्स टेक दिस, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. तो फिर मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ. मैं ठीक, मतलब मेरे को ऐसे जैसे कैजुअल हूँ मैं अपनी लाइफ को लेके, एकदम नॉर्मल जैसे सब जॉब करते हैं वैसा मेरा चल रहा है. एंड देन दैट डे कम्स 1st of April. फिर ऑब्वियसली रिजल्ट तो मैं देखूँ, हाँ, तो मेरे उस बीच IBS PO तक का तो मैं इंटरव्यू भी नहीं, जब मैं फुल फ्लेज प्रिपेयर कर रही थी, मैंने अपने पहले भी किसी शॉर्ट वीडियो में बोला है कि मैं इंटरव्यू तक गई ही नहीं एक भी बार, जब तक मैं प्रॉपर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन फेज में थी. आफ्टर गेटिंग जॉब मैं अभी 2 बार इंटरव्यू देने चली गई हूँ. हालांकि फाइनल लिस्ट तक तब भी नहीं हो पाया है, बट इट्स ओके. तो 1st of April को रिजल्ट आने वाला था. उससे पहले आई थिंक SBI JA का भी आ गया था. SBI JA में मैं रिजर्व लिस्ट में था मेरा, ठीक है. 1st of April को रिजल्ट आता है. इट इज़ फाइनली कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड. मतलब वही ना जिसका हर एक एस्पिरेंट वेट कर रहा होता है, जिस चीज़ का कि कब वो दिन आएगा जब हम अपना फाइनली कंग्रेचुलेशंस देखेंगे अपने रिजल्ट में. तो देन दैट डे कम. और मैं इतनी स्टंट थी कि मैंने ना वो अब खुद तो देखा. सबसे पहले मैं किसी और से चेक नहीं करवाया, बट मैंने खुद देखने के बाद एक बार फिर किसी और से चेक कराया कि इज़ इट रियली मी हु गॉट सेलेक्टेड. तो फिर मैंने अपने आई थिंक भाई बहन को बताया था उस टाइम पे. घर वालों, मतलब मम्मी पापा को नहीं बताया था, मम्मी पापा और दादी को नहीं बताया था, भाई बहन को बता दिया था. एंड मेरा भाई तो वॉज लाइक कि जो अप्रैल फूल बना रही है और वो सब. तो ही मतलब वो जब आप वो टाइम था कि व्हेन यू हैव लॉस्ट ऑल दी होप्स एंड देन दैट केम. तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और शॉक और सरप्राइजेस से भरा हुआ दिन था. तो मतलब मैं वो खुशी अभी भी मेरे को फील कर पाती हूँ. मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ मैं फील कर पाती हूँ उसको. इट वॉज़ वेरी नाइस. फिर उसके बाद हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने किसी ऑफिस में तो नहीं बताया था मैंने किसी को भी, क्योंकि मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मतलब या फिर जिनको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिली होती हैं, या फिर आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ अजीब सा फेथ कि पहले सब चीज़ें हो जाए तभी किसी को बताएंगे. तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि DV वगैरह में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और ये वो. हालांकि मैंने सुना है कि बैंकिंग में DV बहुत इजी होता है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि वो किसी को निकालने नहीं बैठे. बैंकिंग में DV में दे ट्राई हार्ड कि वो बच्चे को बाहर निकाले नहीं, वो हर एक चांसेस प्रोवाइड करते हैं. तो वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया. लेकिन हाँ, एक डर था, तो मैंने किसी को, इवन रिलेटिव्स को और किसी को भी नहीं बताया था until DV happened. तो फिर फाइनली आई गॉट दैट जॉब. मतलब फिर क्या हुआ, फिर मई में जब भी ट्रेनिंग का शेड्यूल आया, DV का शेड्यूल आया सॉरी, तब मैंने बताया था. आई थिंक ऑफिस में रेजिग्नेशन वगैरह दिया था, और उसमें ये छुपाने के चक्कर में या उनको पहले इन्फॉर्म करने के चक्कर में मेरे साथ ये लॉस हो गया था कि मैंने वहाँ 15, 20, 25 दिन काम किया था, मुझे उसका भी पे आउट नहीं मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्म नहीं किया था मैंने पहले. बट ठीक है, इट फेल्ट कि अब जो भी हो गया ठीक है. मुझे जो मैंने जिसके लिए मेहनत कर रही थी मुझे वो मिल गया फाइनली. सो दिस वॉज माई जर्नी, एंड यू कैन सी कि दिस वॉजंट प्लान, दिस वॉजंट माई ड्रीम जॉब. मतलब ऐसा तो नहीं था. अभी आई एम इन दिस जॉब एंड आई एम लाइक क्वाइट हैप्पी. बट बिकॉज जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं ना, तो यही होता है. मैंने हर चीज़ को तो पहले सब कुछ अपना साइडलाइन कर दिया था, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब छोड़ दिया था. लेकिन फाइनली मैं इस पर स्टिक रही, और अब तक भी मैं स्टिक ही हूँ इस पर. और मेरे को लोग, जैसे मैं क्लैरिकल होने के बाद भी जैसे PO के एग्ज़ाम्स दिए मैंने, तो मेरे को तब भी मेरे सीनियर्स जो बैंक में बोलते थे कि वाई यू आर ट्राइंग टू
like come in banking again और थोड़ा इससे बाहर निकलो, because everyone knows the situation, it is kind of stressful for the officers. मतलब क्लरिकल के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए इट इज़. बट आई थिंक ये हर जॉब का पार्ट है. मैं अगर बोलूँ कि मुझे कहीं अच्छा पे आउट मिल रहा है और हाँ मैं टेंशन फ्री हूँ, तो इट नेवर हैपन्स कि ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बैठ के खिलाएगा एंड यू आर लाइक फ्री माइंड और कुछ टारगेट्स नहीं. और हाँ टारगेट्स का है थोड़ा, बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज आई नो हाउ हार्ड आई वर्कड फॉर दिस, यू नो. तो मैं कभी भी इसको ये नहीं करती अरे यार मेरे को पसंद नहीं है या फिर जो भी. आई हैव सीन मेनी पीपल you know demeaning the job, bank on everything, but I never do this because I am very grateful for what I got and how hard I worked for it. So yeah, this is my story and I hope you found it relatable or something, I don't know, but yeah, this is all my journey and yeah, that's it for this video. Bye, see you soon.